आया था एक रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS आया था ना RDBMS। तो मैंने RDBMS के अंदर पूरा अंदर ये बताया था RDBMS के अंदर होता क्या है, दो टेबल होती है, टेबल के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे होता है, कौन सी प्राइमरी की है कौन सी सेकेंडरी है, क्या ये बस बात ही बात हुई थी, बताया नहीं था प्राइमरी की क्या हुआ है सेकेंडरी की क्या हुआ है। आज लोग हम की को पढ़ेंगे, टोटल की कितनी होती है DBMS में और वो कैसे काम करती है एक दूसरे के साथ टेबल के थ्रू, इवन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने ऊपर टेबल बना रखी है, नॉर्मल टेबल है जिसके अंदर SID है, स्टूडेंट ID है, नेम है, मार्क्स है। स्टूडेंट ID मैंने लिख रखी है कितने से शुरू करके, जैसे 100 है, 101 है, 102 है, नाम लेकर के मैंने रोहित, अमन, संजय, कोई भी लिख सकते हो आप। उसके बाद मैंने मार्क्स लिखे हैं 97, 90 और 94। टेबल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल टेबल बनाई, सबका समझ में आ गया हो क्या। एक बार टेबल की तरफ से देखो, एक बार सबने देख लिया क्या टेबल क्या है, टेबल को देखो एक बार, क्योंकि टेबल का बेस पर पता चलेगा प्राइमरी की कौन सी है, सेकेंडरी की क्या और आने वाली की कौन सी होगी। देख ली ना टेबल सभी ने। अब लोग अगर हम देखें तो वहाँ मैंने एक स्टूडेंट ID लिख रखे हैं, स्टूडेंट ID को आप रोल नंबर कह सकते हो या SRN कह सकते हो, मैंने स्टूडेंट ID लिख दी। तो स्टूडेंट ID हर एक कैंडिडेट की, हर एक स्टूडेंट की यूनिक होती है। वो अगर किसी की ID है तो दूसरा स्टूडेंट की उस स्कूल में इवन कहीं भी नहीं मिलेगी, वो SRN कहीं भी नहीं मिलेगा। उस अगर अपने स्कूल का कोई बच्चा है उसका SRN है तो दूसरा स्कूल में वो SRN नहीं मिलेगा, यूनिक है। जैसे आधार कार्ड होता है, किसी का मोबाइल नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, इसी तरह से स्टूडेंट ID भी यूनिक ID होती है। तो इसके अंदर इसका बेस पे ही आएगी, सबसे पहले आती है प्राइमरी की। क्या आती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, एक बार मैं पढ़ाता हूँ, फिर इसको एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। एक बार देखते हैं क्या लेकर के है। यहाँ देखो सभी, प्राइमरी की जो कॉलम, प्राइमरी की है या तो कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम है, या तो एक सिंगल कॉलम। कॉलम कौन से होते हैं? ये वाले जो खड़ी लाइन है वो क्या होती है? कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो प्राइमरी की क्या है, तो एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है, या ग्रुप ऑफ कॉलम है विच आइडेंटिफाई एवरी रो, जो हर एक रो को आइडेंटिफाई करेगी यूनिकली इन ए टेबल कार्ड प्राइमरी की। जो हर एक या एक कॉलम हो सके या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सके, विच आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड या रो यूनिकली, जो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। क्या करे? यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसको बोलेंगे प्राइमरी की। अब ऊपर देखोगे टेबल में, अगर हम लोग देखें स्टूडेंट ID, जैसे 100, 101, 102 दे रखे है, नाम दे रखे रोहित, अमन, संजय, मार्क्स दे रखे 97, 90, 94। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या किसी का आगे स्टूडेंट ID शो हो सकती है? शो हो सकती है स्टूडेंट ID किसी की? हो सकती है कि नहीं? बोलो यस या नो। नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी तो बताया स्टूडेंट ID इक्विवेलेंट टू SRN है, तो SRN किसी का भी सेम नहीं हो सकता। जबकि किसी का नाम रोहित हो सके, स्कूल में क्या 50 रोहित हो अपने स्कूल में, क्या पता अमन 20 हो, क्या पता मैंने संजय लिख रखा 5 संजय हो, नाम रिपीट हो सकते हैं। मार्क्स के पास 97, पूरी क्लास का 97 नंबर आ गए, वो सबका 97 आ गए। क्या पता 10 अंक 97 आए, बाकी का 90 आगे 4 अंक है, 94 आगे 3 अंक है, ये रिपीट हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट ID जिसको हम SRN कहते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, उस रो को, उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ये रिपीट नहीं होगी। तो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की हो या मेरा स्टूडेंट ID, कैसे बताओगे? जो किसी टेबल में किसी रो को या किसी को डाटा फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। क्या हो सकती है प्राइमरी की? एक सिंगल कॉलम हो सके या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सके। मैंने शुरू में बताया है, या तो सिंगल कॉलम हो सके या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सके। इसमें देखोगे तो इसमें कॉलम कौन सा है, क्योंकि कॉलम ऐसे हुए ना, तो इसमें स्टूडेंट ID मेरा क्या है? प्राइमरी की है। बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को दोबारा पूछ लो, प्राइमरी की क्या? प्राइमरी की क्या हुआ? एक सिंगल कॉलम हुआ है, या प्राइमरी की क्या हुआ? एक सिंगल कॉलम हुआ है या ग्रुप ऑफ कॉलम हुआ है। वो क्या करता है? किसी भी टेबल के अंदर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करे है किसी रो के अंदर, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी की। यहाँ एग्जांपल कह सकते हैं स्टूडेंट ID प्राइमरी की, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट ID प्राइमरी की है, प्राइमरी की होगी। अब बाकी बच गए वो की बीमारी रहेगी जी, वो रहेगी सेकेंडरी की। वो क्या रहेगी? सेकेंडरी की। वो किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई तो करे है लेकिन यूनिकली नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया था कि रोहित 20 हो क्लास में, क्या पता संजय 5 हो, 9 तो पता चल जाएगा। मैंने मान लो प्रेयर होने लग रही है हम लोगों की, मैंने प्रेयर में बोला पर रोहित खड़े हो, मैंने ये तो बताया नहीं रोहित जिसका SRN इतना वो खड़ा हो, तो सिंगल बंदा खड़ा होगा।
लेकिन मैंने कहा रोहित खड़े हो जाओ, तो जितने भी रोहित थे 10 थे 20 थे सारे रोहित खड़े हो जगह। तो रोहित आइडेंटिफाई तो हो गया भाई, रोहित इन्हें में तो है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ। तो जो सेकेंडरी की क्या है, सेकेंडरी की जो कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम, ये भी ऐसे ही है, कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम है, दैट आइडेंटिफाई रो बट नॉट यूनिकली। रो को आइडेंटिफाई करेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी की। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की। इस टेबल के अंदर नाम और मार्क्स मेरा सेकेंडरी की है, नाम और मार्क्स मेरा क्या है, सेकेंडरी की है, जबकि मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है, मेरा प्राइमरी की। अब बताओ किसी को प्राइमरी की और सेकेंडरी की में कंफ्यूजन हो तो दोबारा कहते हो, दोबारा बता दो, बताओ। श्री कृष्ण आ गया, ओके, यहाँ सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर की। अब टेबल यहां भी बना रखी, बट टेबल को ध्यान से देखो क्योंकि टेबल के थ्रू ही समझ में आओगी चीजें। मैंने टेबल बनाए एम्प्लॉय पे कोड, जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है उसका पे कोड होता है जिससे उसको सैलरी मिलती है, कुछ भी नंबर दे, इसको मैंने नंबर दे दिए ऐसे ही। उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी, जैसे आपका एसआरएन हुआ तो हमारी आईडी, जैसे मेरी 213434 है, मेरी एम्प्लॉय आईडी 213434 है, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। फिर एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो तीन चीजें ध्यान से देखो, पहले एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। अब यहां बता देता हूं, यहां जो दो चीजें लिख रखी है ना मैंने, एम्प्लॉय पे कोड और एम्प्लॉय आईडी, दोनों यूनिक है। एक बंदा का जो एम्प्लॉय पे कोड है वो किसी दूसरा का नहीं हो सकता, और एक बंदा की जो एम्प्लॉय आईडी वो किसी का दूसरे का नहीं हो, मतलब ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, हर एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, हर एक टेबल में कौन सी बना लो आपकी मर्जी है, लेकिन एक प्राइमरी की हो सकती है। अब मैं प्राइमरी की नहीं पढ़ रहा, प्राइमरी की का मामला पता चल गया, कौन सी मान सकते हैं, हम एक ने मान सकते हैं ना, दोनों मत है, दोनों यूनिकली। कौन सी यूनिक है, एम्प्लॉय पे कोड भी, एम्प्लॉय आईडी भी, दोनों क्या। अभी मैंने प्राइमरी की तो बनानी नहीं, मैंने तो सुपर की बताना है, यहाँ इस टेबल के अंदर सुपर की देखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, सुपर की इज ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की। सुपर की क्या है, जैसे वहां कॉलम था और ग्रुप ऑफ कॉलम था, वही लाइन है, या थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, सिंगल, सिंगल का मतलब सिंगल कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम मतलब मल्टीपल की, मैंने वही लाइन तो लिखी है, सिंगल हो सका है या मल्टीपल की हो सका है। विच आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल, जो किसी टेबल के अंदर रो को आइडेंटिफाई करेगी, किसी टेबल के अंदर रो को आइडेंटिफाई करेगी। ए सुपर के की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीड यूनिकली आइडेंटिफाई। सुपर की के अंदर एडिशनल एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक होती है। जैसे किसी बच्चे को उठाया मैंने, इसके एट्रीब्यूट बताओ, तो हम बच्चे को बताएंगे 5 फुट 7 इंच हाइट है जिसकी, गोरा रंग है जी इसका, ये थोड़ा शरारती है जी, ठीक है, ये पढ़ाई में होशियार है जी, तो उसकी करैक्टरिस्टिक को ही ना, करैक्टरिस्टिक को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मेरी सुपर की क्या होती है, यहाँ एक लाइन लिख के मैंने, देखो सुपर की हैव एडिशनल एट्रीब्यूट, सुपर की के अंदर एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, उसके अलावा एक्स्ट्रा। और सुपर की को यूनिकली आइडेंटिफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिकली जरूरत नहीं। तो इस एग्जांपल के अंदर क्या है, इन अबो एग्जांपल एम्प्लॉय पे कोड, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नाम आर सुपर की। तो ये पूरा का पूरा बात करूं ना, पूरा का पूरा, तो ये सुपर की कई जने नु कैसे, ध्यान तो देखो, यहाँ थोड़ा सोचना है। नु कहते हो कि जब आपने एम्प्लॉय पे कोड बताया था यूनिकली आइडेंटिफाई करे हैं, एम्प्लॉय आईडी बताया था यूनिकली आइडेंटिफाई करे, लेकिन आपने एम्प्लॉय नाम क्यों ले लिया जी, तो सेकेंडरी की था पिछला में, लेकिन यहाँ कह रहे सुपर की क्यों ले लिया इसमें, ये इसलिए ले लिया, जैसे ये बंदा है, कोई भी बंदा, जैसे ये बंदा है, इस बंदा का या पे कोड है, और इसे बंदा की या एम्प्लॉय आईडी है। यू बंदा हो सका ना जिसका नाम है, नू तो इसका नाम कविता था, कोई राम उठ गया जी मेरा नाम है, तो मेरा पे कोड उसे बंदा की होगी ना एम्प्लॉय आईडी, और उसे का पे कोड होगा सॉरी, तो उसे की एम्प्लॉय आईडी होगा, उसे का पे कोड होगा। तो यह इसकी एडिशनल क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यह एडिशनल एट्रीब्यूट है, जो इस टेबल के अंदर इसको यूनिकली आइडेंटिफाई की रिक्वायर नहीं है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर देगा। क्या कर देगा, आइडेंटिफाई। जैसे मैंने कह दिया, इस बच्चा को उठा लिया, हिमांशु को, हिमांशु का रोल नंबर 12 है और इसका एसआरएन 150 620 729 है। तो और बच्चा का ना तो रोल नंबर 12 हो सकता, ना जो मैंने एसआरएन बताया वो हो सकता, सिर्फ हिमांशु का हो सके है। तो वह चीज जो हिमांशु मैंने बताया, हिमांशु नहीं आना था ये था, लेकिन मैंने इसके दो चीजें बता दी, एक तो रोल नंबर बता दिया, एक इसका एसआरएन बता दिया। तो दो वो चीजें क्या होगी, वो चीजें तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें, लेकिन जो एडिशनल मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली ना, एडिशनल एट्रीब्यूट जो इसका नाम बताया,
उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिमांशु एक क्लास में कई बार 7 हो सकता है ना, तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर की एक सिंगल की हो सके है, ग्रुप ऑफ की हो सके है जो रो को आइडेंटिफाई करेगा, और सुपर की क्या होता है, एडिशनल एट्रीब्यूट भी रखता है जिसके अंदर नोट नीड नहीं होती यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की। बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी के यहां तक नहीं समझ में आप पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट चलूं। उसके बाद आता है जी मेरा व्हाट इज ए कैंडिडेट की। यहां भी टेबल बना रखी है, ध्यान से टेबल को देखो। टेबल के अंदर मैं इंफॉर्मेशन डाल के स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ध्यान से टेबल की तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं देखना, टेबल की तरफ देखना। स्टूडेंट आईडी है और रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है। अब यहां के कैंडिडेट की पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट। अब यहां थोड़ा सोचना है और याद रखना आप लोगों ने, जो कैंडिडेट की हो है ना वो कुछ और नहीं होती। जो अगर पिछली टेबल की बात करें वहां के था, एक तो एम्प्लॉय पे कोड था और एक था एम्प्लॉय आईडी, तो वह दोनों कैंडिडेट की थी। लेकिन जब उसका अगला नाम जोड़ दिया तो बन गई सुपर की। लेकिन एम्प्लॉय पे कोड और एम्प्लॉय आईडी को जब मैं ले लूँ ना, दोनों कैंडिडेट की हो है, 2 कैंडिडेट की होगी, लेकिन एक टेबल के अंदर कैंडिडेट की तो कितनी हो सके है, लेकिन प्राइमरी की एक हो सके है। उस टेबल में तो एक को बना दूं प्राइमरी की, चाहे एम्प्लॉय पे कोड को बना ले, चाहे एम्प्लॉय आईडी, जो बच गई लास्ट वाली वो बच गई कैंडिडेट की। क्या बच गई, कैंडिडेट की। हमेशा प्राइमरी की कैंडिडेट की मतलब फाइंड आउट करनी पड़े हैं। दोबारा तो देखो इस टेबल के अंदर आप देखो प्राइमरी की किसको बना सकता हूं, मैं एक तो स्टूडेंट आईडी को बना सकता हूं, एक रोल नंबर को बना सकता हूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को नहीं बना सकता, लेकिन ईमेल को भी बना सकता हूं। ईमेल भी तो यूनिक है, किसी का सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती ना। तो 3 चीजें यूनिक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये 3 जो यूनिक है ना, ये सारी कैंडिडेट की कहलाओगी। लेकिन सारिया मतलब एक को प्राइमरी की बनाऊंगा, बाकी रहेगी कैंडिडेट की। बाकी क्या रहेगी, कैंडिडेट। ये आगे पढ़ांगे उसको अल्टरनेट की भी बोलेंगे। बैक प्राइमरी की इसको देखो अल्टरनेट कैसे बनती है, अल्टरनेट ऐसे बनती है, या प्राइमरी या मेरी कैंडिडेट होगी, या कैंडिडेट होगी, या कैंडिडेट होगी। मैंने कह दिया जी रोल नंबर है ना, मैंने इसको प्राइमरी की बना लिया। अब ये रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, सारी के थी, ये सारी क्या थी, तेज बोलो ना, कैंडिडेट की थी, सभी कैंडिडेट की थी ना। कैंडिडेट की मैं तो एक प्राइमरी की बनाई है। अब जो बच गई, जैसे ईमेल बच गई और स्टूडेंट आईडी बन गई, क्या ये प्राइमरी की नहीं बन सकती थी, बन सकती थी ना, प्राइमरी की बन सकती ना प्राइमरी की। तो इनको बोलेंगे अल्टरनेट की। भाई ये भी प्राइमरी, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट था, मेरे पास ऑप्शन था, इनको भी बना सकता था मैं, इनको भी क्या कर सकता, प्राइमरी की बना सकता था। लेकिन एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती, क्या हो सकती है, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, जो बाकी बच जाएगी वो अल्टरनेट की बच जाएगी। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कैंडिडेट की। क्या पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट की। तो डेफिनेशन देखो, इट इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टप्पल इन ए टेबल। ये क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, क्या आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टप्पल इन ए टेबल। टप्पल का मीनिंग क्या हुआ है, टप्पल का मीनिंग क्या हुआ है, क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज टप्पल, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज टप्पल, क्या हुआ, इन ए रिलेशन ए रो इज कॉल्ड टप्पल। किसी भी रिलेशन के अंदर या किसी भी टेबल के अंदर रो को टप्पल बोलते हैं। जैसे इसके अंदर या पहली रो है, इसको टप्पल बोलेंगे, दूसरी रो को टप्पल। किसी भी टेबल या रिलेशन के अंदर रो मतलब जो पड़ी लाइनें हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसको क्या बोलते हैं, टप्पल। तो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, इट इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब कल्ला हो सका या कई का कलेक्शन हो सका है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इन ए टेबल। यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसके अंदर, टेबल के अंदर। कैंडिडेट की जो सुपर की, कैंडिडेट की सुपर की हुआ है विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। इसके अंदर एट्रीब्यूट को रिपीट नहीं कर सकते। नाम ले लिया तो दोबारा नाम नहीं आ सकता, लास्ट नेम ले लिया दोबारा लास्ट नेम नहीं आ सकता, एक बार ही आओगा। द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखो क्या बोले मैंने, जो प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की। प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की में तो सिलेक्ट की जाएगी। कहां तक सिलेक्ट की जाएगी, प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की ऑलवेज। हमेशा जो प्राइमरी की सिलेक्ट करांगे वो कैंडिडेट की मेथड सिलेक्ट की जाओगी। किस मेथड सिलेक्ट की जाओगी, कैंडिडेट की मेथड। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट सिंगल कैंडिडेट की।
हर एक टेबल में सिंगल कैंडिडेट की हो, अगर सिंगल कैंडिडेट की होगी किसी टेबल में तो प्राइमरी की क्या होगी? अगर हर एक टेबल में कम से कम एक कैंडिडेट की है तो प्राइमरी की क्या होगी? हर एक टेबल में प्राइमरी की होना मैंडेटरी है, एक प्राइमरी की तो वही होगी, उसे को कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट की कहां तक मेथड तो आती है प्राइमरी की निकल के है। इस टेबल के अंदर देखो ना, मान लो इस टेबल के अंदर ये बाकी नहीं होंगे, रोल नंबर यहां ध्यान से देखो, रोल नंबर और ईमेल आईडी नहीं होंगे, सिर्फ स्टूडेंट आईडी होंगी, तो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की भी थी, मेरी कैंडिडेट की भी थी। पहले तो बोल रहा कैंडिडेट की उसको, क्योंकि कैंडिडेट की मैं तही में क्या करता हूं, प्राइमरी की सिलेक्ट करता हूं। तो पहले तो कह दिया कैंडिडेट की है जी, और फिर इसको प्राइमरी सेट कर दूंगा तो वो प्राइमरी की बन जाएगी। ए टेबल कैन है मल्टीपल कैंडिडेट की, एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट की है, उसका एग्जांपल के तौर पर 3 दे रखी है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल दे रखी है ना, लेकिन बट ओनली सिंगल प्राइमरी की क्या होती है, सिंगल प्राइमरी की वो है। एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सके, लेकिन एक टेबल के अंदर ओनली सिंगल प्राइमरी की होगी, हमेशा ऑलवेज सिंगल प्राइमरी की होगी। बाकी जो बच जाएगी वो तो कह लो कैंडिडेट की या कैसे को अल्टरनेट की, क्योंकि अल्टरनेट वो भी प्राइमरी बन सकती, तो अल्टरनेट बोलेंगे उनको। बताओ इसमें किसी का कंफ्यूजन हो तो तेज बोल। टप्पल को रो तो पूछेगा, रो हमारा क्वेश्चन आओगा व्हाट इज टप्पल, रो तो पूछे, रो बताओगा तो सामने बेरा नहीं पड़ जाएगा। टेक्निकल टर्म है व्हाट इज टप्पल, व्हाट इज टप्पल इन ए रिलेशन ए रो इज कॉल्ड ए टप्पल। अगर उती पहले बता दिया व्हाट इज रो तो फिर क्या बताना है उसकी, टप्पल पूछेगा वो। नेक्स्ट है व्हाट इज अल्टरनेट की, अभी मैं बता चुका हूं पहले अल्टरनेट, तारे हिसाब से इसको पढ़ने के अलावा अल्टरनेट की बताइए क्या हुई, क्या हुई अल्टरनेट की, उसको नहीं देखना, ऐसी की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, बच गई ना, कैंडिडेट की थी एक तो प्राइमरी बना दी, लेकिन जो बच गई जो प्राइमरी की नहीं बन पाई वो सारी क्या कहलाओगी, अल्टरनेट की, वो क्या कहलाओगी, अल्टरनेट की। यहां तक पर हम समझ में आ रहा है कि नहीं, पूछ लिए पेपर में 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, 2 नंबर का भी ऐसे 2 आओगे न मत है पक्के, एक ऊपर आ जाएगा सरुए में छोटे में और एक नीचे आओगा पक्का जमार बार हुआ है। तो जो की मेरी क्या नहीं बन पाई, प्राइमरी की नहीं बन पाई, वो कहलाओगी कैंडिडेट अल्टरनेट की, क्या कहलाओगी, अल्टरनेट की। मैं देखूं दा यहां प्रेजेंट हो कि नहीं हो, लेकिन 2-4 तो वही भी कहे थे मैं बोल दूंगा जो, तो यहां प्रेजेंट रहना। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो हर एक की, क्योंकि पूछेगा ना हमने डेफिनेशन लिखनी है, जब पूछेगा ना तो उसकी डेफिनेशन हर एक की बतानी है। तो यहां देखियो क्या है, अल्टरनेट की इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम, ये तो हर में रिपीट हो रहा है, सभी में रिपीट हो रहे हैं, कॉलम सिंगल कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम है, इन ए टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन ए टेबल, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि मेरी अल्टरनेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर मल्टीपल चॉइस हुआ है, किसकी सिलेक्ट करने की, प्राइमरी की, इसको सिलेक्ट प्राइमरी बना सकता हूं, इसको प्राइमरी बना सकता हूं, इसको प्राइमरी बना सकता हूं, बट ओनली वंस कैन सेट ए प्राइमरी की, जैसे वन को एक को सेट कर देते प्राइमरी की। ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की, जो प्राइमरी की नहीं बन पाई जो बाकी बच गई वो क्या कहलाओगी, अल्टरनेट की। इसके टेबल के अंदर देखो, इसका डायग्राम के थ्रू ध्यान पे समझ होगा, स्टूडेंट आईडी था, रोल नंबर था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल आईडी था। कैंडिडेट की कौन से थे, स्टूडेंट आईडी था, रोल नंबर था, ईमेल आईडी थी। प्राइमरी की बना दी स्टूडेंट आईडी, अब बच गई कौन सी, रोल नंबर और ईमेल, ये क्या कहलाई, अल्टरनेट की, क्या कहलाई। और भी हो सकती, कदे सोचो ये है जी, एक को प्राइमरी बना दूंगा, बाकी जो बच गई क्या यहां सुपर की पूछने लायक जो मैं, सुपर की कौन सी है, सुपर की तो पूरी बनेगी, क्योंकि इसकी स्टूडेंट आईडी है, मैंने सुपर की पूछ लिया इस टेबल में, तो उसका मैंने स्टूडेंट आईडी बता दिया, उसका रोल नंबर बता दिया, उसकी ईमेल आईडी, अब वो बंदा इतनी चीजें मैंने बता दी ना उसकी यूनिकली, वही बंदा हो सके और तो कोई हो नहीं सकता, तो उसका गला ये भी जोड़ दे दोनों चीजें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो पूरा का पूरा चीज इसको बोलेंगे सुपर की। क्या बोल सकते हैं, पूरी की पूरी चीज को सुपर की। यहां तक किसी ने कोई कंफ्यूजन, प्राइमरी तो एक बनेगी, किसी ने मान लो जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी बना रखी है, मान जरूरी नहीं थी, मैंने रोल नंबर मान सकता हूं, मैं रोल नंबर प्राइमरी मान ली, अगर रोल नंबर प्राइमरी मान लेता तो मेरी स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी क्या बन जाती, मेरी अल्टरनेट की, क्या बन जाती, अल्टरनेट की। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी ने,
लास्ट की आएगी जी, लास्ट की है, लास्ट फॉरेन की। फॉरेन कल भी जिक्र करा था हम, फॉरेन का मतलब विदेशी की। फॉरेन की के अंदर हमेशा दो टेबल होगी। अभी तक जो मैंने टेबल में बताई वो सिर्फ एक सिंगल टेबल पे बताई है, लेकिन फॉरेन की में हमेशा 2 टेबल होगी। ध्यान तो देखो दोनों टेबल के ऊपर लिख रही है कस्टमर टेबल, नीचे है ऑर्डर। अब नो देखोगे एक में जैसे कस्टमर नंबर है ना, वो कस्टमर नंबर यहां भी पाओगे कहीं ना कहीं। जो पहली की प्राइमरी की है ना, जो पहली टेबल की प्राइमरी की, वो सेकेंड जो टेबल है उसमें कहीं ना कहीं पाओगी, वो पक्की है, मैंडेटरी। जो पहली, ध्यान से सुन लो, जो फॉरेन की को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो पहली टेबल की प्राइमरी की है ना, वह सेकंड टेबल में होनी मैंडेटरी है, तब बोलेंगे उसको फॉरेन की। ध्यान से देखो, पहला जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर मैंने लिख रखा कस्टमर नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दूसरी टेबल ऑर्डर की, इसके अंदर क्या कर दिया, ऑर्डर नंबर दे दिया मैंने, एम्प्लॉय के दिया नंबर दे दिया, कस्टमर नंबर भी दे दिया, सप्लायर दे दिया, प्राइस दे दिया। अब आप लोग देखोगे यहां प्राइमरी की पहली टेबल के अंदर कौन थी, पहली टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या थी, कस्टमर नंबर, क्या था, कस्टमर नंबर। लेकिन सेकेंडरी टेबल के अंदर भी कस्टमर नंबर दे रखे हैं। इसकी प्राइमरी की जबकि ऑर्डर नंबर है, मना प्राइमरी की तक कोई लेना देना नहीं है। मना ये देखना किसी टेबल की पहली प्राइमरी की होगी और सेकंड टेबल के अंदर वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, ऐसी की को बोलेंगे फॉरेन की। ऐसी की को क्या बोलेंगे, पहचान के। तारा एग्जाम में जब पेपर आओगा ना, पूरी की पूरी टेबल आवा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था अब की बार, पूरी बड़ी टेबल बना रखी, और मैं आ रहा था ये बता सकता हूँ, और मैं एक पूरा टेबल आ रही थी, सुपर की भी पूछ लिया, कैंडिडेट की भी पूछ लिया, अल्टरनेट टेबल के अंदर बताना था इसमें सुपर की कौन सी है, अल्टरनेट की कौन सी है, कैंडिडेट की कौन सी, ऐसे टेबल के थ्रू। तो इसके अंदर मेरी जो फॉरेन की हुई कौन सी हुई, कस्टमर नंबर। नो को नहीं कह सकते इसमें है जीवा, इन दोनों टेबल के अंदर जो टेबल नंबर 2 में कस्टमर नंबर मेरा फॉरेन की है। अब फॉरेन की का काम क्या होता है, इसके साथ या लिंक है, इसके साथ या लिंक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए फॉरेन की, फॉरेन की इज ए कॉलम दैट क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल। फॉरेन की के लिए मैंडेटरी है, वो 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन 2 डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। ये क्या करेगा, 2 टेबलों के बीच में क्या करेगा, 2 टेबलों के बीच में मैंने बोला है इंटीग्रिटी का मतलब डाटा को इकट्ठा करके रखेगा। जैसे यहां तक फैच हो जाएगा, कस्टमर नंबर 2 बोला ना, तो एकदम कस्टमर नंबर इस पूरी टेबल के अंदर 2 देखेगा, नीचे लिख गया होगा, फिर देखेंगे उसको ऑर्डर नंबर ये है जी। मतलब डाटा इंटीग्रिटी को, डाटा को बांध कर रखता है, एक दूसरे को अखंड रखता है, उसको तोड़ने नहीं देता, उसको डिफरेंट पार्ट में नहीं जाने देता। और क्या करता है, एक दूसरे के साथ नेविगेशन होता है, बताता है भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। 2 टेबल, इट एक्ट्स द क्रॉस रेफरेंस बिटवीन 2 टेबल। एक दूसरे 2 टेबल उनके बीच में क्रॉस रेफरेंस का काम करता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, एक दूसरे के साथ नेविगेशन क्रिएट करता है। इट रेफरेंस इज प्राइमरी की अनदर डाटा। ये जो है ना, जो मैंने फॉरेन की बताया है, एक टेबल में तो फॉरेन है, दूसरी टेबल में ये प्राइमरी की होता है, यही प्राइमरी की होता है। ये फॉरेन की था मेरा, तो समझ में आया। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विराट डिजिटल एज।